प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को जय सिया राम। बहुत ज़्यादा गलन है, रिकॉर्ड तोड़। इस गलन से सभी लोग बचिएगा। हम तो ये कह रहे हैं जिस हिसाब से गलन है, आज 20 तारीख 21 को हम ये 1:05 हो रहा है रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज कल चूँकि संडे है, आज संडे है तो संडे को आप लोगों को वादा किया है थोड़ा हमें भी आराम करने का थोड़ा सा मौका मिल जाए, तो आज कोई क्लास हमने रिकॉर्ड नहीं की है। लेकिन आप सभी से ये भी कहेंगे कि इस गलन भरी सर्दी में जहां अपने आप को बचाना मुश्किल है, उस समय कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे टेस्ट पेपर को आप हल ही करें। हम 1 हफ्ते के लिए पूरा मौका देते हैं आप लोगों को। सीधे ये आज 21 तारीख है, 28 जनवरी से आप लोग कंटिन्यू करिए। जिन्होंने टेस्ट सीरीज हमको लिख के दे दिया है वो इसी बीच में उनकी क्वेरी पहुंच जाएगी, चिंता ना करिए आप लोग। लेकिन पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं। टेस्ट में क्या होता है, 3 घंटे कलम चलाना पड़ता है, उंगलियां ठंडा जाती हैं। और ऐसा तो है नहीं कि 2 मिनट लिखा फिर थोड़ा सा अलाउट सीख लिया, फिर ऐसे नहीं कर सकते। फिर टेस्ट की प्रासंगिकता, उसकी गुणवत्ता ही खत्म हो जाएगी, उसका चरम लक्ष्य ही फेल हो जाएगा। और हमारे तमाम अधिवक्ता साथी इस कसमकस से भी जूझ रहे हैं जो एक मुद्दा बना हुआ है उच्चतर न्यायिक सेवा में। परमात्मा ने चाहा तो किसी को निराशा हाथ नहीं लगेगी। माननीय उच्च न्यायालय इस पर जरूर कोई उचित निर्णय लेगा। मैं उम्मीद करता हूँ 28 जनवरी से लेके और 15 फरवरी तक कभी भी वो डिसीजन आपके हाथ आ सकता है। वो रिट के माध्यम से आए, क्या रीजन हो ये नहीं कह पाना मुश्किल है, लेकिन सकारात्मक वे में आप लोग अपनी हल्की फुल्की तैयारी करते रहिए। हालांकि मैंने सस्पेंड किया है अपना प्रीलिम्स वाला टेस्ट सीरीज, लेकिन जैसे ही रुख मिला क्या कि सब अप्लाई करने में मतलब फिक्स हो जाएगा कि सबको अप्लाई करने की स्थिति क्रिएट हो रही है, अनुमति मिल गई, तुरंत लॉन्च हो जाएगा ये यूपीएचजीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। समझ रहे हैं? एक विस्तृत प्रोग्राम है और मैंने वो बहुत मास्टर प्लान के तहत शुरू किया था, शुरू हो भी गया था, लेकिन अचानक वो रूल रेगुलेशन की नोटिस ने सब तहस नहस कर दिया। हमारे सभी अधिवक्ता साथी जो एपीओ की टेस्ट सीरीज से या क्रैश कोर्स से जुड़े हैं, वो भी अपनी आशा को पल्लवित रखें, जगाए रखें। भले कम पढ़ पाए ठंडी की वजह से, लेकिन ये माइंड सेट रखें कि आपको समर सकारात्मक ढंग से झेलना ही है। वैकेंसीज आएंगी, फॉर्म भरा जाएगा, प्री मेन इंटरव्यू की बारी आएगी। साल के अंत तक या नए साल में फरवरी मार्च तक आप लोगों को कुर्सी भी अलॉट हो जाएगी। देखिएगा, चाहे जे हो चाहे एपीओ हो, 2024 करके दोनों आएगी। अब तो 23 में आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि 23 का तो ऑलरेडी यूपीजे हो ही चुका है। लेकिन 23 में अगर एपीओ आ जाती तो 23 करके एपीओ आती, लेकिन अब दोनों वैकेंसी 2024 करके ही आएगी। ठीक है? और उसमें यह भी मेंशन रहेगा, हो सकता है जुलाई से लेते हैं, जुलाई लगाएंगे कि 1 जुलाई 2024 से उस व्यक्ति की उम्र 22 साल, अधिकतम 35 साल। कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन होता है उसका तो अलग दायरा रहेगा। इन चीज़ों में जब आप एक कसमकस भरे वातावरण में तैयारी कर रहे हो किसी भी परीक्षा की, हम नहीं कहते कि न्यायिक सेवा की ही, तो ये तय कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि कैसे नियंत्रित हो पाएँ। तो उसके लिए थोड़ा सा रिफ्लेक्शन माइंड में होना चाहिए आपके। थोड़ा सा माइंड में रिफ्लेक्शन ये होना चाहिए कि चीज़ों को दूर तक सोचिए। इमीडिएट इंसिडेंट वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए कि बस आज ही कहा और आज ही उसके बारे में निर्णय तक पहुंच गए। नहीं, पेशेंस कई मामलों में
उबाऊ तो होता है लेकिन बहुत सुखदायी परिणाम लेके आता है। तत्काल की कोई भी बात, आवेश में कही गई बात, वो सार्थकता अपनी खो देती है। और सबसे मुख्य बात ये कि जो कही जाती है, तो चाहे जिस जगह पे कही, चाहे सार्वजनिक मंच पे कही जाए चाहे प्राइवेट, अगर क्रोध जनित कही जा रही है, आवेश जनित, तो वो इसलिए प्रभाव अपना नहीं रख पाती क्योंकि सुनने वाला तत्काल ये पता लगा लेता है व्यक्ति नियंत्रित नहीं है। जब गंभीर ये अवस्था होती है तो आप कहते नहीं कि अपने चित्त को शांत रखें, जिससे नीचे तक क्या हो रहा है पता कर पाएं। जब खुद ही आपका चित्त चंचल रहेगा तो आपको सरलता से चीज़ें पता नहीं चलेंगी कि ये डिस्टरबेंस कैसे है, कहाँ से है। जो लोग अध्ययन सामान्य ज्ञान का अध्ययन में हर स्तर पे कमी पाते हैं, प्रारंभिक परीक्षा की नई नई तैयारी कर रहे हैं और प्री लेवल पर बहुत बड़े स्तर पर उनका लैकुना है, मतलब इस तरीके से है कि 150 नंबर की जो PCSJ में GS का प्रश्न पत्र आता है, अगर उनको दे दिया जाए, जो आया हुआ पेपर है पुराना, तो उस पेपर में करंट को निकाल दीजिए, क्योंकि करंट चीज़ें क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। बाकी में अगर उनकी पड़ताल की जाए तो वो 150 के क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाएंगे, 1/3 भी उनसे सही नहीं हो पाएगा। ऐसे अच्छी खासी संख्या है और उसके बावजूद भी आप उस पर काम नहीं कर रहे। हाँ, मैं ये मानता हूँ कुछ परसेंटेज रेशियो ऐसा भी है जिनके पास इकोनॉमिकल क्राइसिस होता है, जिससे वो कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाते। तो बड़ा निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन दो चीज हमेशा ध्यान रखिए। एकलव्य ने क्या अपने हाथ से धनुष चढ़ाना सीख लिया था? धनुष यानी साधन तो रखना ही पड़ेगा। एक चीज, किसी पढ़ाई के लिए, किसी जानकारी के लिए आदमी फीस पेमेंट करता है, और एक होता है कि आप स्वयं पढ़िए। आप देखें, जिन लोगों को हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर में प्रेस्क्राइब्ड किया गया है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक, अधिकतर राइटरों को आप पाएंगे कि उनकी पर्सनल लाइफ में बड़ा झंझावात रहा है और वो स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी से ही उतने ख्यात लब्ध व्यक्ति साबित हुए हैं। चाहे हिंदी में जयशंकर प्रसाद हों, मुंशी प्रेमचंद हों, या इंग्लिश में आप ऐसे तमाम पोएटर और राइटर को नाम पाएंगे जिन्होंने स्ट्रगल किया है लाइफ में। कोई सुविधापूर्ण जिंदगी नहीं थी, लेकिन गौरव पैदा कर देने वाला लेखन शक्ति था, अभिव्यक्ति क्षमता, आंतरिक विचारों को प्रकट करने की क्षमता। तो उसको आपको सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, आप उसको पढ़ते हैं। हमारे कहने का मतलब है, सामान्य ज्ञान के अध्ययन में अपने स्तर को दुरुस्त करने के लिए कर महिया बल आपने छाड़ी पर आई आस, मेहनत कीजिए और वहां भी पेशेंस से काम लीजिए। 2 दिन खूब जोश में पढ़े, तीसरे दिन आप सुस्त पड़ गए, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाए, तो नुकसान होता है। वो जोश में पढ़ा गया किसी काम का रह नहीं जाता। यकीन मानिए, जिनको आरओ का प्री देना है, यूपी PCS का प्री देना है 24 मार्च को, वो बच्चा, और हम आप लोगों से भी कहे कि फॉर्म इसलिए डालिए जिससे GS की तैयारी होती रहे। क्या बुरा है, अपनी APO AJ नहीं आई है, नहीं आए, लेकिन इसके माध्यम से जो 150 नंबर का GS पूछा जाना है, 50 नंबर का जो GS पूछा जाना है क्रमशः J और APO में, उसकी तैयारी तो हम करेंगे। तो एक बेहतर तल है अपने आप को परीक्षा हाल में, और अब तो हर जिले में सेंटर हो जाता है। ये नहीं कि आपको प्रयागराज और कब लखनऊ आना पड़ेगा, अपने जिले में लोकेट कर दीजिए एड्रेस, आपको अपने जिले में मिल जाएगा। चुपचाप निकलिए, अपने साधन से जाइए, एग्जाम दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका बिल्कुल कोई लड़ाई क्राइसिस एरिया में नहीं है, आप मत जाइए CSET का पेपर देने, क्या जरूरत है। आप अपने आप को आंकिए, लेकिन जरूर, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा पहलू है जहां आप ध्यान नहीं देते, जिसके कारण आपका प्रीलिम्स रुक जाता है और फिर रुक जाएगा। अगर अभी से आप सतर्क नहीं हुए, अभी वैकेंसी नहीं आई है, मान लीजिए फरवरी मार्च के बीच में कोई तारीख हो जिसमें वैकेंसी आ जाए, समझना, तो अप्रैल मई जून, ये मान के चलो जुलाई में आपका प्री होगा,
और जुलाई में अगर प्री हो गया तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में मेंस की डेट लगेगी, नवंबर में। तो नए साल में ही तो सब होना है। यानी मैं वो क्या कह रहा हूँ, फरवरी मार्च तक जाएगा, चाहे एपीओ आए चाहे जे आए। एचजेएस तो आ चुकी है, इसका हो सकता है अगर इसमें विवाद नहीं बढ़ा, कोई और नई समस्या नहीं आई, तो ये हो सकता है एचजेएस दिसंबर 2024 में ही फाइनल हो जाए। आसार इसके भी दिखते हैं कि ये भी आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें विवाद पे विवाद है। एक विवाद तो यही साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये मामला सुलट भी जाए कि रूल रेगुलेशन वाला, कि ठीक है हाई कोर्ट मान जाए या सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इसको अगले वैकेंसी से लगाना, तो एक झंझट ये फंसा हुआ है कि एज वाला लेकर वैकेंसी 22 की थी, लिखा हुआ है 23, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो भी पिटीशन डालेंगे, उनका भी अधिकार है, लड़ेंगे। तो ये सब अगर इस सब झंझटों में फंसी है वैकेंसी, तो कोई ठीक नहीं कि ये पीसीएस जे वाली बाद की वैकेंसी आ रही वो पहले प्री करवा ले, इनका प्रिय न हो पाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये एक आई हुई वैकेंसी पे भी संशय के बादल, और आप लोगों का संशय का बादल नहीं कहेंगे, लेकिन यह लेट लतीफी की वजह। संशय क्या, संशय निसंदेह तीनों आना है और तीनों होना है। ठीक है, तो आज आप लोगों से हमने कहा 2 मिनट यही बात करेंगे, और हम आपको बार बार जोर डालेंगे, लगभग रोज होश दिलाएंगे कि आप जीएस पर अच्छा काम करिए। आप जरा सोचिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप जैसे लॉ वाले पेपर में 150 में 110-15 नॉर्मली चले जाते हैं, ऐसा अगर जीएस में हो जाए भाई, तो आप अपना नंबर देखिए जरा। जिसका 110 जीएस हो जाए और 110 ही लॉ हो, तो 110 दूना 220 और 110 ये, बताइए 340 नंबर हुआ कि नहीं? चाहिए 280 है। तो अपने आप को फ्री जोन में लाने के लिए, जहां आप प्री देके चले आइए, तो फिर ये ताका झांकी ना करना पड़े, पता ना करना पड़े यूट्यूब पर कि मेरिट कहां जा रही है। यही वक्त है काम करने का। बनाइए बढ़िया मेमोरेंडम, इतिहास पे, भूगोल पे, करंट को एक बेसिक नोट्स बनाइए, मंथली बनाइए। मंथली को आप रिपेयर करेंगे, और अपने ही हाथ का बनाया, दूसरे का नहीं, प्रिंट कराया छपवा के लेके आके पढ़ रहे हैं, पत्रिकाएं ले आए हैं फोटो कॉपी करवा रहे हैं, मूर्खतापूर्ण काम नहीं। खुद आप उसमें कलम चलाइए, तब देखिए कैसे नहीं नंबर आता। समझ रहे हैं? ये एक ऐसा तरीका है जो बिल्कुल, इसी को स्टडी कहते हैं, इसी को स्टडी कहते हैं। अब आप ऐसे टाइम पास हो रहे हैं, 20 जगह पता कर रहे हैं, आपके माइंड में ये घर कर गया है, अरे सब लोग कोचिंग करते हैं, जब तक हम कोचिंग नहीं करेंगे तो तब कैसे होगा? तब नहीं होगा। आप चट्टान ऐसे पड़ी की पड़ी है, छीनी हथौड़ी उठाइए, दशरथ माझी बनिए, थोड़े थोड़े फोड़िए, लेकिन फोड़िए तो, एक दिन रास्ता निकल आएगा। तो ना तो उद्वेलित होना है, ना रुकना है, ना अधीर होना है। ठीक है, आप लोग इन बातों का ख्याल रखेंगे। भले सर्दी है, और हम आपको आज की डेट मिला करके कह रहे हैं कि 28 तक हम टेस्ट सीरीज, कोई किसी का, हम सीधे कह रहे हैं कोई लोग नहीं लिखेंगे, गलन बहुत ज़्यादा है, कोई लोग नहीं लिखेंगे। अगर बाई चांस कोई लिख के भेज देता तो वो पाप नहीं किया, लेकिन हम नॉर्मली क्वेरी करेंगे, हम दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आप हमको करके दीजिए, नहीं, उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा, थोड़ा मौसम नॉर्मल हो जाएगा। फरवरी में मैं मान के चलता हूँ, जब से उच्चतर न्यायिक सेवा हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय 16 फरवरी से डेट तय किया है, तब धीरे धीरे मौसम नॉर्मल होने लगता है, सुबह शाम की गलन बचती है, और मार्च में जब होली आ जाती है तो काफ़ी नॉर्मल हो जाता है ना? तो आप लोग इस बात का ख्याल रखेंगे, किसी फालतू के ड्रामे पचड़े में नहीं पड़ना, बल्कि हम कहते हैं अपने शरीर को आराम देने के लिए सो लीजिए, घूम टहल लीजिए, लेकिन कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने देना, और जीएस पर स्पेशल काम करना है। जीएस पर काम करने का वक्त है। कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। अधीर नहीं होना है, ये माइंडसेट नहीं बनाना है कि वैकेंसी ही नहीं आएगी, इसका सोचना तक नहीं है। और ऐसा तब होगा जब आप जीएस पढ़ने में पिज जाएंगे। एंसेंट हिस्ट्री का मैंने टॉपिक बताया था कि उस टॉपिक में आप कहाँ तक पहुंचे? मौर्यकाल खत्म हुआ क्या? क्वेश्चन नहीं आता क्या? पुष्यमित्र शुंग से कितनी बार सवाल पूछा गया? प्रवरसेन प्रथम से कितनी बार सवाल पूछता है? दक्षिण भारत से संगम काल से आपके मेंस में सवाल आया था, स्त्रियों की दशा। कोई बेसिक किताब रखिए ना, उसमें डूबिए, आपका मन भटकेगा ही नहीं महाराज। जीएस तो इतना विस्तार है,
एक ही टॉपिक मान लीजिए संगम काल ही पढ़ दिया साउथ इंडिया में, तो संगम काल से जुड़े हुए सवाल हल कीजिए। मैं क्या बताऊं कि कम से कम रोज 200 सवाल तो हल ही कर लीजिए। देखिए कैसे आपको जानने वाले को दिखाना नहीं है कि आप पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते रहना है। ठीक है, अपने तबीयत का ख्याल रखते हुए, ठंड से बचते हुए, हमारे कहे गए बातों को अनुसरित करते हुए कंटिन्यू रखिए। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी अधिवक्ता साथियों को एक सकारात्मक वे में सबकी शुभकामनाओं का, सफलता की शुभकामनाओं के साथ कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी सफलता मिले, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे द्वारा जो चलाए गए कार्यक्रम हैं, जैसे यूपी एपीओ, यूपी एचजेएस, बिहार एचजेएस, प्री मेन की टेस्ट सीरीज है, क्रैश कोर्स है, प्रक्रिया विधि का, और लोकल माइनर की क्लासेज भी चल रही हैं। इनमें से कोई भी वे आप इंटरेस्टेड हैं, जीएस का क्लास चल रहा है, तो आप वो जो ब्लू कलर में नंबर दिखाई दे रहा है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाएं जो बहुत सीरियस हो, कम से कम 4 बार मेंस लिखे हों और इंटरव्यू दिया हो, उस तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।